हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि इसका वीडियो को पार्ट 1 मैंने बताया था, उसमें आपको बताया टीवाईपी, इस तरह की कुछ फुल फॉर्म्स, उनका मतलब क्या होता है, ये सब बताया। अभी इसके पार्ट 2 में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि सीबोर्ड, एनटीएस, यूओएस, ये हैं। इनके फुल फॉर्म क्या होगी? बहुत बार इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा, है ना? या ड्राइंग में आपके सामने ये जब वर्ड्स आते हैं तो आप सोचेंगे ये क्या चीज़ आ गई, है ना? तो मेन अपना यही रहेगा ड्राइंग से रिलेटेड। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे कुछ चीज़ बतानी है तो क्या किस तरह से प्रॉब्लम ये आई थी स्टार्टिंग में, जब जो डिज़ाइन्स इनके इन्वेंशन हो रही थी, जो स्टैंडर्डाइज़ किए जा रही थी चीज़ें, तब ड्रिल ए होल थ्रू द एंटायर पार्ट, पूरे पार्ट में थ्रू आपको आर-पार करना है एक ड्रिल, देन मेक ए वाइडर फ्लैट, एक चौड़ा फ्लैट बनाना है, फ्लैट बॉटम के साथ में, इसको थोड़ा चौड़ा बनाना है, होल ऑन टॉप, इसके ऊपर, मतलब एक फ्लैट बॉटम वाला, इसके ऊपर होल थोड़ा बड़ा बनाना है। कुल मिला के कहना चाहता है कि एक होल थ्रू करना है, उसके ऊपर एक काउंटर बोर बनेगा। सॉल्यूशन क्या है? सिंपली इसको डाया 10 थ्रू, काउंटर बोर डाया 15 और डेप्थ दे दी 5। उसमें पूरा पता चल गया कि भाई 10 का होल तो आर पार है, 15 का उस पे काउंटर बोर होगा और 5 mm की डेप्थ में रहेगा काउंटर बोर। इसका सॉल्यूशन छोटा सा, तो इसीलिए अभी इस वीडियो में आपको आगे ऐसी ही चीजें पता चलेंगी। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, MIN अगर आपको देखने को इसको मिले तो इसका मतलब मिनिमम लिमिट, ठीक है। टीवाईपी मैंने टिपिकल ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था। टिपिकल टीवाईपी आपको बहुत देखने को मिलेगा। मान लो यहाँ पे 8 होल हैं, तो ये एक होल का आपको दे देंगे कि डाया 10, ये होल 10 का है, 8 इंटू डाया 10 टीवाईपी, मतलब ये आठों के आठों जो होल हैं इनका सेम रहेगा, डाया 10 ही है, एक ही जगह साइज दे दी, सबका सेम है, टिपिकल है। क्लियर? एंड थ्रू, THRU करके आपको देखने को मिलेगा। थ्रू का मतलब आर पार, जैसे होल है तो थ्रू दे देता है, थ्रू होल। सी बोर मतलब काउंटर बोर, अगर एक होल है छोटे होल के ऊपर बड़ा करके बनाया जाता है, उसको काउंटर बोल बोलते हैं। एंगल में इस तरह से है तो इसको काउंटर सिंक बोलते हैं। अब इनका यूज क्या है? काउंटर बोर एंड काउंटर सिंक का असेंबली जब हम करते हैं तो इस तरह के कुछ बोल्ट्स यूज किए जाते हैं। ऊपर फ्लैट सरफेस की अगर नीड होती है तो काउंटर बोर बना देते हैं। अब ये बोल्ट इसमें पूरा चला जाएगा, इसके ऊपर कुछ भी जो लगना हो वो लग जाएगा, समझ आए? मोस्ट ऑफ इस तरह के फंक्शन में काउंटर बोर एंड काउंटर सिंक यूज किए जाते हैं। देख रहे हो आप? ये स्क्रूज के एंगल से मैच होकर होगा, परफेक्टली असेंबल भी हो जाता है, सपोर्ट भी मिलता है, स्ट्रेंथ भी मिलती है, ठीक है। काउंटर बोर एंड काउंटर पीसीडी क्या होता है? पिच सर्किल डायमीटर। पिच सर्किल डायमीटर क्या होता है कि इमेजिनरी डाया होता है, जैसे कि ये होल है आपके पास 1 2 3 4 5 6, 6 होल है। अब इन 6 होल के सेंटर से एक गुजरता हुआ एक सर्किल बनेगा। ये जो इमेजिनरी सर्किल है, मतलब ये जो 6 के 6 होल बने हुए हैं एक परफेक्ट सर्किल में बने हुए हैं, ये जो सर्किल डायमीटर है ये है पिच सर्किल डायमीटर। ये कहीं बना हुआ दिखेगा नहीं भाई। अब जैसे जो होल बनाने तो इस तरह से देता है कि पिच, इस पीसीडी में आपको ये होल बनाने 10, तो आपको ये डाया फिक्स रहेगा। यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे तो इसका आपका डाया निकल के आएगा पीसीडी का। क्लियर है? पिच सर्किल डायमीटर। और इक्वल स्पेस्ड की अगर मैं बात करूँ तो इक्यू स्पेस, जैसे 6 होल हैं तो इसके लिए बोल सकता है 6 होल EQSP, मतलब इक्वल स्पेस, सब में बराबर डिस्टेंस होना चाहिए, चाहे आपकी लीनियर हो चाहे सर्कुलर हो, कहीं पे भी। मैंने ऑलरेडी बताया पिछले वीडियो में भी। AF, ये काम की चीज़ है भाई। AF बहुत बार देखने को मिलेगा आपको हेक्स के केस में, ऑक्टागोन के केस में, या फिर जो भी आपका पास है ना, फ्लैट है, रेक्टेंगुलर है। AF का मतलब है अक्रॉस फ्लैट, इस फ्लैट से फ्लैट के बीच की डिस्टेंस। और CC आपको देखने को मिला है। CC का मतलब होता है अक्रॉस कॉर्नर, कॉर्नर टू कॉर्नर, ओके। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, ये इनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता है। अगर आपके पास अक्रॉस फ्लैट है, आप कॉर्नर टू कॉर्नर निकाल सकते हैं, अक्रॉस कॉर्नर भी आप निकाल सकते हैं, ओके। UOS, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ड्राइंग में कुछ टॉलरेंस ऐसी रहती हैं जो स्पेसिफाइड नहीं रहती, मतलब वो आपको दे दिया, जनरल टॉलरेंसेज उनके ऊपर अप्लाई होगी। यहाँ आप टाइटल ब्लॉक में देखेंगे तो उनके ऊपर दे के रहते हैं यूएस जो टॉलरेंसेज है वो।
अगर वो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो उनके ऊपर वो टॉलरेंस अप्लाई होंगी जो जनरल टॉलरेंसेज हैं, जैसे कि 10 के लिए, और वो आईटी ग्रेड्स के अकॉर्डिंग है। आईटी ग्रेड कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा स्टैंडर्ड आप यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वो अप्लाई होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यूएस एनटीएस, एनटीएस होता है नोट टू स्केल, मतलब ड्राइंग को आपको स्केल नहीं करना है। स्केल के लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, क्या होता है एनलार्ज स्केल, है ना, ये सब प्लीज उस वीडियो को देखिए। एनटीएस का मतलब यही है कि ड्राइंग को स्केल नहीं करना, बिना स्केल की आपको यूज करना है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें, एनटीएस, यूएस, पीसीबी, ईक्यूएसपी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको देखने हैं तो कमेंट कीजिए, आपको किस तरह के वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।